Hello student, welcome to my channel. My channel name is JE Maths with अमरनाथ यादव। तो स्टूडेंट ये चैनल है JE Maths with अमरनाथ यादव पर। इस पर जो फंक्शन था फंक्शन का मैं ऑलरेडी इसका जो फंक्शन अपने पास चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। और टुडे जो आज का अपने पास लेक्चर होगा वह ट्रिगोनमेट्री का है स्टूडेंट। तो आप लोग स्टूडेंट ट्रिगोनमेट्री के लिए कितना एक्साइटेड हो ट्रिगोनमेट्री को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस एक्साइटेशन को बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि आज से अपने पास ट्रिगोनमेट्री स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये अपने पास फंक्शन है, फंक्शन का कितने प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में मैं कितने वीडियो में फंक्शन को कंप्लीट किया हूँ। ओके, तो स्टूडेंट जो टुडे अपने पास टॉपिक है वह है ट्रिगोनमेट्री, जिसमें ट्रिगोनमेट्री में मैं ट्रिगोनमेट्री को बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, आपको बेसिक से बताऊंगा। ट्रिगोनमेट्री आइडेंटिटीज फार्मूला जेई मेंस क्वेश्चन कराऊंगा। एंड ये ग्रेड 11th 12th दोनों के लिए ये सेशन है जो इफेक्टिव है स्टूडेंट। ओके, क्योंकि ट्रिगोनमेट्री क्या है स्टूडेंट, बेसिकली स्टूडेंट को ट्रिगोनमेट्री वीक ही रहता है। कभी कभी स्टूडेंट जो अपने पास ग्रेड 10th में ट्रिगोनमेट्री पढ़ते हैं वो ट्रिगोनमेट्री ये नहीं है स्टूडेंट, ये ग्रेड 11th एंड 12th का ट्रिगोनमेट्री है, ये थोड़ा हाई हो जाता है। ओके, तो कोई इशू नहीं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ट्रिगोनमेट्री के बारे में एक और बात है कि ये ट्रिगोनमेट्री अपने आप में क्या है, एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में मैथमेटिक्स का रोड मैप है। क्या है ये? मैथमेटिक्स का रोड मैप है। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी में क्या है, आलू क्या है, फंडामेंटल है चीज़ है, फंडामेंटल सब्जी है, वो तो चाहिए ही चाहिए। यानी बिना आलू का लगभग क्या होता है, बहुत सारे सब्जी हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं तो उसमें क्या है, आलू का यूज होता है, हो ही जाता है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो उसी प्रकार ट्रिगोनमेट्री ऐसा है स्टूडेंट कि अगर हम दूसरे चैप्टर में भी रहेंगे या मैथ्स के कैलकुलस में रहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में रहेंगे, तो ट्रिगोनमेट्री एज ए ट्रिगोनमेट्री का फार्मूला, ट्रिगोनमेट्री का प्रॉपर्टीज यूज हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है इम्पोर्टेंट इन अदर चैप्टर, जो ट्रिगोनमेट्री है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अदर चैप्टर से। क्यों बता रहा है, ट्रिगोनमेट्री इट नॉट जस्ट एन आइसोलेटेड चैप्टर बट ए फंडामेंटल टूल्स, इट इज हेवली यूज्ड इन। ये फंडामेंटल टूल्स है अपने पास मैथमेटिक्स में, समझ रहे स्टूडेंट, जिनका यूज होता है अपने पास इन्वर्स ट्रिगोनमेट्री फंक्शन, आईटीएफ भी आपको स्टार्ट करेंगे इसमें, उसमें भी इनका यूज है। उसके बाद अपने को कैलकुलस, कैलकुलस वाले पार्ट है, कैलकुलस में भी, कैलकुलस अपने पास 12th का 80% सिलेबस माना जाता है स्टूडेंट। तो आप देखिए ट्रिगोनमेट्री 12th का 80% सिलेबस में यूज हो रहा है। उसके बाद अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज हो रहा है, वेक्टर एंड 3D में। तो स्टूडेंट विदाउट ट्रिगोनमेट्री आप मैथ्स के अपने पास या क्या है, अपने पास क्या है स्टूडेंट, विदाउट ट्रिगोनमेट्री आप मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे ग्रेड 11th 12th के मैथ्स, ऐसे नो। तो ट्रिगोनमेट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ, ये तो सिलेबस और पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हर चैप्टर में ये अपना इफेक्ट ला ही देता है, समझ रहे हो। तो ये सिलेबस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिगोनमेट्री के बाद बताया, मैं अब इसको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। तो जेई मेंस में मैं बात करूँ तो ट्रिगोनमेट्री से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने को, 12 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप को आ ही जाता है, ऐसे ना। एंड जेई एडवांस की बात करूँ, एडवांस की, तो एडवांस में भी अपने को 8 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को आ ही जाता है, ऐसे नो। एंड बोर्ड की बात करो, ग्रेड 11th एंड 12th में जो बोर्ड होता है स्टूडेंट, तो बोर्ड में तो छोड़िए ही आप, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रिगोनमेट्री का एक नंबरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, अपने पास 5 नंबरी में भी आता है, 10 नंबरी में भी आता है। तो इसका क्या है स्टूडेंट, ये टूल्स है मैथ्स का, इनको सीखना कंपलसरी है। और एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या करेंगे, आज मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिगोनमेट्री। तो इससे पहले मैं आपको
इनके वैल्यू के बारे में रूबरी करा दो कि वैल्यू कितना होता है। जैसे साइन को मैं ले लूँ साइन थीटा, क्या अपने पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा के स्टूडेंट अगर मैं 0 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करूंगा तो साइन 0 डिग्री पर वैल्यू 0 आता है, साइन 30 डिग्री पर वैल्यू 1/2 आ जाएगा, साइन 37 डिग्री पर वैल्यू आएगा 3/5, साइन 45 डिग्री पर वैल्यू आएगा 1/√2, 53 डिग्री पर वैल्यू कितना आएगा 4/5, 60 डिग्री पर वैल्यू है √3/2, 90 डिग्री पर वैल्यू आ जाएगा 1 एंड 120 डिग्री पर वैल्यू है √3/2 एंड 180 डिग्री पर वैल्यू है 0 एंड 270 पर वैल्यू आ जाएगा इसका -1। सिमिलरली अब कॉस के, तो कॉस 0 पर कॉस का वैल्यू अपने पास आता है 0 डिग्री पर 1 आएगा, 30 डिग्री पर अपने पास वैल्यू आएगा √3/2, 37 डिग्री पर वैल्यू आएगा 4/5 एंड 45 डिग्री पर वैल्यू आएगा 1/√2, 53 डिग्री पर वैल्यू आएगा स्टूडेंट कॉस थीटा का 3/5 एंड 60 डिग्री पर वैल्यू आएगा 1/2 एंड 90 डिग्री पर वैल्यू आएगा कॉस 90 डिग्री 0 आएगा एंड कॉस 120 डिग्री का वैल्यू आएगा -1/2 एंड कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आएगा -1 एंड कॉस 270 डिग्री का वैल्यू आएगा 0। तो स्टूडेंट अपने को याद करना है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, तो आप 180 डिग्री तक ही याद कर लेते हो इनकी सब वैल्यू, तो सफिशियंट है। लेकिन सबका याद करना है, साइन और कॉस का ही नहीं, टेन का भी याद करना है। एंड उसके बाद तो आप जानते हो कि ये इसकी रिसिप्रोकल होता है, टेन का रिसिप्रोकल दिकॉट होता है और कॉस का होता है अपने पास सेक एंड साइन का हो जाएगा कोसेक। तो ऐसे अपने को रिमेंबर करना है, क्योंकि आपको जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हो तो ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू है कि अपने को साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, टेन 37 डिग्री का वैल्यू कितना है, ऐसे आपको आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो इस वैल्यू को आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए थोड़ा, समझ रहे। एंड इसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टूडेंट क्या है, ये आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाया हूँ। अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप पाइथागोरस थ्योरम लगता है अपने को राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल होता है स्टूडेंट जो एक्यूट एंगल बनाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है अपने को राइट एंगल्ड ये ट्रायंगल, ऐसे ना। तो स्टूडेंट इस ट्रायंगल में क्या है, अगर इसको ए मान लूँगा ये बी मान लूँगा तो ए को बेस मानना पड़ेगा, सिमिलरली दूसरे को अपने को हाइट मानना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम ए को बेस लिए, ए को मैं क्या लिए स्टूडेंट बेस लिए, तो ये वाले पार्ट हो जाएगा अपने को हाइट डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा हाइट को, ऐसे ना। एंड ये हो गया अपने पास हाइपोटेनस, एच से डिनोट करते हैं स्टूडेंट हाइपोटेनस को। तो पाइथागोरस थ्योरम करता है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस के होल स्क्वायर प्लस अपने को आ जाएगा हाइट का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो जब ये लगाओगे अपने पास तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्रिगोनोमेट्री में अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत यूज है स्टूडेंट, ऐसा ना। तो अपने को मैंने लाया, अगर इसके बेस 3 रहेगा एंड हाइट 4 रहेगा तो अपने को हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, बार बार आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं हो, कुछ इसको याद कर लियो, रिमेंबर कर लियो। अगर बेस 6 है एंड हाइट इसका 8 है तो अपने को हाइपोटेनस 10 आ जाएगा। अगर बेस 5 है एंड हाइट इसके पास 12 है तो हाइपोटेनस 12 आ जाएगा, ये 13 आएगा। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट बेस 8 है हाइट 15 है तो इसके अपने पास हाइपोटेनस 17 आ जाएगा। तो ये अपने को मैं लिख कर लाया हूँ इम्पोर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल एंड जिनका बेस एंड हाइट के बेसिस पर उनका पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो उनका स्टूडेंट हाइपोटेनस आएगा वह लाया, ऐसे ना स्टूडेंट। तो बेसिकली स्टूडेंट ये आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है या ट्रिगोनोमेट्री में जो आपके कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा उनके पर्पस से मैं लाया हूँ। अगर आप इसको याद नहीं भी रखते हो राइट एंगल ट्रायंगल को
तो कोई इशू होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट अपने को कैलकुलेट करना है। मैंने तो बोला था कि अपने को ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में स्टूडेंट। तो इसमें देखो स्टूडेंट अपने को क्या करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें अपने को x को मान लो बेस एंड 63 को मान लो हाइट, तो 65 क्या आ जाएगा अपने पास, हाइपोटेनस आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली अपने को राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम अपने पास क्या कहता है, बेस का होल स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 63 का होल स्क्वायर इक्वल टू 65 का होल स्क्वायर। ओके, तो बट स्टूडेंट अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 के होल स्क्वायर। ओके, तो जब एक्स की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, रूट अंडर 65 का होल स्क्वायर माइनस 63 के होल स्क्वायर। जब एक्स का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो ये कितना आएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे टूटेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, रूट अंडर 65 प्लस 63, 65 प्लस 63 को ऐड करोगे स्टूडेंट तो अपने पास आ जाएगा 128 मल्टीप्लाई एंड 65 में से 63 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 आ जाएगा। जब इसको ओवरऑल इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो अपने पास आ जाएगा 256। तो एक्स का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 256 रूट अंडर 256 किसका वैल्यू होता है अपने पास, 16 का। तो अपने पास जो एक्स का वैल्यू है स्टूडेंट ये 16 आ गया। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें बेसिकली मैं क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया एंड एक्स का वैल्यू सिंपली निकाल लिया। ओके, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब अपने को नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ये वाले पार्ट, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा के वैल्यू। ओके, तो जब नेक्स्ट वाले पार्ट में आप चलोगे तो अपने को जो राइट एंगल ट्रायंगल आपने फाइंड किया स्टूडेंट उसमें एक्स जिसको मैं बेस माना था, बेस का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। ये अपने पास 16 था बेस एंड जो हाइट का वैल्यू था जो 63 आता है, क्या है 63 एंड जो हाइपोटेनस के वैल्यू है 65, कितना है 65 है अपने को हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा। तो स्टूडेंट हेयर अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है ये वाले पार्ट, ये वाले रीजन अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करोगे, साइन थीटा के वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये थीटा है स्टूडेंट, तो साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा कहता है अपने को ये अपने पास हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइट इसका किसका कितना है 63 अपॉन हाइपोटेनस 65 एंड साइन थीटा के साथ साथ यहाँ पर कोसेक थीटा भी है जो साइन थीटा के क्या होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा अपने पास स्टूडेंट 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, इसका जो वैल्यू है इसी को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 65 अपॉन 63। कितना आ गया 65 अपॉन 63 एंड जो नीचे है स्टूडेंट वह है टेन थीटा। तो टेन थीटा के वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो अपने को कितना आ जाएगा, टेन थीटा बोलता है अपने को हाइट अपॉन बेस, तो 63 अपॉन 16। ओके, तो अपने को अब फाइंड करना है स्टूडेंट, गिवन क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा अपने पास, टेन थीटा डिनोमिनेटर में था। ओके स्टूडेंट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से साइन थीटा के वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 63 अपॉन 65 एंड कोसेक थीटा के वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो अपने को ये आ जाएगा
65/63 एंड जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो अपने को आ जाएगा 63/60। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या है अपने को यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन को आपको मैं खुद से बोलूँगा करने के लिए। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको कैलकुलेट कर कर इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में अपने को बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने को साइन 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट वही टेबल से क्या करेंगे, उस टेबल से आप जानते हैं कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपने को कितना आएगा, वो अपने को आएगा 1/√2। कितना आएगा, 1/√2 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपने क्या पढ़े हैं स्टूडेंट, 1/2, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर एंड सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, √2 का होल स्क्वायर। ओके, ये तो आप टेबल से वहाँ से भी देख सकते हैं, और आप याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप कितने बार टेबल बनाइएगा, ऐसे ना स्टूडेंट। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1/4 एंड ये हो गया अपने पास 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है अपने पास, यहाँ पर सेक स्क्वायर 45 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर √2 ही आएगा। क्या आएगा अपने पास, √2, या नहीं तो सेक स्क्वायर 45 ही कर लो, तो इसको होल स्क्वायर ही रखो। तो अपने पास ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये अपने पास ये आंसर है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था स्टूडेंट। ये वाले पार्ट है, इसको मैं होमवर्क में देता है स्टूडेंट, आपको घर से ही करके लाना है इस वाले पार्ट को। ये वाले पार्ट है, तो ये वाले पार्ट को आप कैसे अप्रोच करोगे स्टूडेंट, सेक स्क्वायर 37 डिग्री, तो अपने को सेक 37 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो अपने पास कॉस 37 का वैल्यू अपने पास निकालेंगे, वो होता है 4/5। कितना होता है, 4/5। तो सेक 37 डिग्री इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, बता दो स्टूडेंट। ये हो जाएगा अपने पास 4/5। कितना आएगा, 4/5। ओके, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस 1 एंड डी अपने पास है 4/5। तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 25/16 अपॉन है ये 16 एंड ये कितना हो जाएगा, जिससे अपने पास डिवाइड करते हैं उसके रेसिप्रोकल से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/4 आ गया। ये सिंपल है। जब इसको आप क्या करोगे तो -9/16/5/4 आंसर आ गया -45/64। कितना आ गया, -45/64। ओके स्टूडेंट, बट यहाँ पर माइनस नहीं होने वाला है, यहाँ पर प्लस होगा। सॉरी स्टूडेंट, ये हो जाएगा अपने पास प्लस। ओके, चलो नेक्स्ट वाले में अपने को ट्राई करना है। ये वाले को ट्राई करने के लिए 15 सेकेंड का टाइम हमारी ओर से आपको मिलता है। 15 सेकेंड में आप ट्राई करो एंड आफ्टर डैट मैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा। स्टूडेंट अपने को गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 गिवन है। तो अपने को फाइंड करना है कॉस के पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। तो इसके लिए मैं क्या अप्रोच करूँगा स्टूडेंट, अपने को गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने को 1 गिवन है। क्या गिवन है, 1 गिवन है। ओके, एंड स्टूडेंट अपने को साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नो। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या पढ़े होगे स्टूडेंट, इसको पढ़े होगे आप कॉस स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े होगे,
कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अपने को आपने फाइंड कर लिया साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अपने को साइन थीटा की जगह पुट करना है कॉस स्क्वायर थीटा। किसमें? ओरिजिनल इक्वेशन में। अपने को ओरिजिनल इक्वेशन क्या गिवन है? ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ओके, ये अपने को ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है एंड फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो साइन थीटा की जगह पुट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कॉस स्क्वायर थीटा। एंड ये सिमिलरली हो जाएगा साइन थीटा की जगह ये अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ गया ये 1 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ये अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ओके, तो स्टूडेंट आप क्या करोगे? बोथ टर्म अपने पास ये क्या कर दो, इसको अरेंज कर दो कॉस के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। दोनों तरफ क्या कर दो? होल क्यूब कर दो स्टूडेंट। तो आप जानते हो फार्मूला, जानते हो किसका फार्मूला जानते हो? ए क्यूब प्लस ए, क्या फार्मूला मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। अपने को फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला कितना होता है बताओ? ये आता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसी पर इसको क्या करो? ब्रेक करो। तो ए क्यूब तो कॉस के पावर 4 थीटा का होल क्यूब, ऐसे ना, ए की जगह तो ये है। एंड बी क्यूब नहीं 3a स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है? कॉस के पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3ab स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है? कॉस के पावर 4 थीटा एंड बी स्क्वायर की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या है? होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो बी की जगह अपने पास क्या है स्टूडेंट? बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करो ना। अब यह है कॉस के पावर 4 थीटा टोटल के पावर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस के पावर 12 थीटा, ऐसे ना, प्लस ये टर्म अपने पास हो जाएगा कॉस के पावर 8 थीटा, ऐसे ना। एंड इसमें अपने को है कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये हो जाएगा अपने पास 3 कॉस के पावर 4 थीटा एंड ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर क्या है? 2 है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर की है। तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा एंड ये हो जाएगा कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हो कॉस के पावर 12 थीटा प्लस 3 एंड कॉस के पावर क्या है? ये कॉस के पावर 8 है एंड कॉस के पावर क्या है? 2 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस के पावर 10 थीटा एंड ये हो जाएगा 3 कॉस के पावर 8 थीटा एंड ये हो जाएगा कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1। तो आपने देखा है स्टूडेंट ये वाले टर्म है जो ओरिजिनल जो पूछ रहा है वही आ गया एग्जैक्ट, यही ना आ गया। कॉस के पावर कॉस के पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा। इसका वैल्यू कितना पूछ रहा है? एक्स। एंड देखो ना यही वैल्यू आया है, यही सेम वैल्यू, ये LHS का वैल्यू आ गया। इन्हें पूछ रहा है LHS की वैल्यू किसके बराबर? तो ये 1 के बराबर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट? इसका वैल्यू आ गया 1 के बराबर। तो स्टूडेंट सिंपल आइडेंटिटी का यूज करना होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ऐसे ना। ये तो मैं बेसिक आज अपने पास लेक्चर है उसको बेसिक कवर करा रहा हूँ। ओके, चलो अपने को आगे इसमें पूछ रहा है व्हिच वन इज ग्रेटर। इसमें को अपने को पूछ रहा है कि इसमें से कौन बड़ा है।
इसमें कौन बड़ा है स्टूडेंट, अपने को पूछ रहा है साइन 1 बड़ा है या साइन 1 डिग्री बड़ा है। तो स्टूडेंट अपने को डिस्कशन है साइन 1 बड़ा है या साइन 1 डिग्री बड़ा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन 1 या साइन 1 डिग्री, तो साइन 1 नहीं, 1 का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर 1 अपने पास रेडियन में है, क्या है, रेडियन में। ओके, एंड आप जानते हो स्टूडेंट कि पाई रेडियन हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना हो जाएगा अपने पास, 180 डिग्री अपॉन पाई डिग्री। जब इसको आप डिवाइड करोगे 180 डिग्री को पाई से, तो ये अप्रॉक्सीमेट अपने पास 57 डिग्री आता है। कितना आता है, 57 डिग्री। तो अब ये क्वेश्चन हो गया साइन 1 या साइन 1 डिग्री। तो साइन 1 को डिग्री में क्या लिख सकते हो, यानी 1 रेडियन है तो डिग्री में क्या लिख सकते हो, 57 डिग्री। क्या लिख सकते हो, 57 डिग्री। ये अपने पास हो जाएगा साइन 1। तो स्टूडेंट साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़ा वैल्यू पर हमेशा बड़ा आएगा, छोटा वैल्यू पर छोटा आएगा। तो अपने पास 12 आ जाएगा। ये वाले साइन 1 रेडियन ग्रेटर होता है साइन 1 डिग्री से। क्या होता है, साइन 1 डिग्री से। नेक्स्ट वाले पार्ट है, ये है कॉस 1 या कॉस 1 डिग्री। तो स्टूडेंट ये कॉस 1 है, कॉस 1 रेडियन में, कॉस 1 रेडियन बड़ा है या कॉस 1 डिग्री। तो कॉस 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री एंड कॉस 1 डिग्री। तो स्टूडेंट कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 12 वैल्यू पर उसका वैल्यू छोटा आएगा, एंड यानी 12 आउटपुट, 12 इनपुट पर, 12 इनपुट क्या है, 57 डिग्री इनपुट पर इसका वैल्यू छोटा आएगा, एंड लोअर इनपुट पर हाइयर आउटपुट आएगा। तो 12 हो जाएगा अपने पास कॉस 1 डिग्री। ओके, एंड ये है tan 1 डिग्री 1 रेडियन या tan 1 डिग्री। इन दोनों में कौन बड़ा है स्टूडेंट, तो इनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, tan 1 या tan 1 डिग्री। तो tan 1 रेडियन के वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 57 डिग्री, ये हो जाएगा tan 1 डिग्री। तो स्टूडेंट tan अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो tan में 12 इनपुट के लिए 12 आउटपुट आएगा, एंड छोटा इनपुट के लिए छोटा आउटपुट आएगा। तो 12 इनपुट कौन है, 57, तो 57 12 इनपुट है, तो इसके लिए 12 आउटपुट आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास करेक्ट। तो स्टूडेंट ये आप समझ गए होंगे कि इन तीन कंडीशन दिया था, इसमें कौन ग्रेटर है, ये वाला कंडीशन। तो अपने को ये क्वेश्चन भी अपने को करना है कि अपने को P का वैल्यू गिवन है। P का वैल्यू क्या गिवन है, सिग्मा n इक्वल टू 1 से 9 साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 24, एंड जो Q है, Q का वैल्यू गिवन है सिग्मा n का वैल्यू 1 से 9 कॉस स्क्वायर n पाई अपॉन 24, ऐसे नो। एंड फाइंड करना है P प्लस Q। तो स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा देख कर ही, समझ रहे हो, उनका दिमाग क्या होता है, उनका दिमाग घूम जाता है। स्टूडेंट का दिमाग क्या हो जाता है, घूम जाता है, डर जाता है, सिग्मा आ गया भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, समझ रहे हो। तो घबराने की, अरे भाई मैं एक बार और बताओ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अपने पास P प्लस Q वैल्यू फाइंड करना है, तो P प्लस Q करेंगे एंड इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा n इक्वल टू 1, ये है 9, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 24, एंड ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा n इक्वल टू 1 से 9, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर n पाई अपॉन 24। अब क्या करो, सिग्मा n इक्वल टू 1 9 कॉमन ले लो, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 24 प्लस कॉस स्क्वायर n पाई अपॉन 24। तो स्टूडेंट आप देखो ना यहाँ पर कि जो ये पूरा वाला पार्ट है n पाई अपॉन 24 को थीटा मान लो, और ये n पाई अपॉन 24 को थीटा मान लो,
तो अपने पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बारे में आप नहीं जानते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या आता है, 1 आता है। तो अपने को क्या आ गया, सिग्मा एन इक्वल टू 1 से 9, ये आ गया अपने पास 1। यानी इसका मतलब है 1 से 9 क्या है, 1 से 9, 1 को 9 बार ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1। सिमिलरली अपने को 9 टाइम्स क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने को घबराने की जरूरत नहीं है, सिग्मा भी आ जाए कोई इशू नहीं, पाई भी आ जाए कोई इशू नहीं, ऐसे ना। तो मैथ्स का फियर को ही, ये अपने पास चैनल है जेई मैथ्स विद अमरनाथ, ये मैथ्स को फियर को ही खत्म करने के लिए मैं इस चैनल को क्या किया हूँ, लंच किया हूँ आपके सामने। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो का आप लोग लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाले पार्ट में है, ये इवैल्यूएट करके लाना है, इसमें भी सिग्मा है, ये HW है आपके लिए, घर से आपको होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, तो अपने पास ट्रिगोनोमेट्री का सेशन मैं आज यहाँ तक ही रखता हूँ। एंड जो नेक्स्ट वाले पार्ट है उसमें ट्रिगोनोमेट्री को मैं आगे, जो जैसे क्वाड्रेंट चेंज होता है तो साइन कैसे चेंज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, उस सेशन को रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि आज आपके साथ मैं क्या डिस्कशन किया। मैं ट्रिगोनोमेट्री बेसिक से डिस्कशन किया, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझा कि ये ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, ये हर मैथ्स के चैप्टर का टूल्स है। क्या है, टूल्स है, हर मैथमेटिक्स के चैप्टर में यूज होगा, ग्रेड 11th एंड 12th में। तो स्टूडेंट इसके वैल्यू के बारे में समझा, एग्जाम्पल किया, ऐसे नो। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होता रहे, आप मैथ्स में डे बाय डे अपना लेवल को इम्प्रूव कर पाओ, तो ये चैनल है जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ओके, ताकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे स्टूडेंट, तो इस चैनल पर जो भी अपने पास लेक्चर डिलीवर होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो स्टूडेंट मैं एक बात और बता दूं, ये चैनल पर अपने को मैं फंक्शन खत्म भी कर दिया हो तो फंक्शन का प्लेलिस्ट दिखा देता हूं आपको। तो स्टूडेंट अपना चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, इसे पहले जो मैं फंक्शन इस पर स्टार्ट किया था, एंड फंक्शन का मैंने प्लेलिस्ट अलग से आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया, जिसमें देखो इसमें 32 लेक्चर है, 32 लेक्चर में अपने को मैंने फंक्शन क्या किया स्टूडेंट, कंप्लीट किया। हेलो ऐसे नो, स्टूडेंट, वेलकम टू माय तो चैनल। आप माय ये जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो करो और अपना जो फंक्शन है उसको वहाँ से कंप्लीट करो। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं आपसे स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियो।